नमस्कार। आज हम साहित्य के इतिहास के एक ऐसे कोने में झांकने वाले हैं जो काफी अंधेरा है, विशाल है और पेचीदा भी। हम बात कर रहे हैं वॉनी द वैम्पायर और द फीस्ट ऑफ ब्लड की। हमारे पास ना इस कहानी की एक डिटेल समीक्षा है और आज हम उसी के बेस पर इस रचना की परतें खोलने की कोशिश करेंगे। ये कहानी आखिर है क्या चीज, और ये 1840 में लिखी गई कहानी आज भी क्यों रेलेवेंट है, खासकर अगर कोई हॉरर या वैम्पायर फिक्शन में इंटरेस्ट रखता है। इसे अक्सर वैम्पायर जॉनर का एक तरह से फाउंडेशन स्टोन माना जाता है। तो चलिए आज पता लगाते हैं कि इस कहानी में क्या खास था, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ और लिटरेचर की दुनिया में इसकी जगह कहाँ है। बिल्कुल। और देखिए, इस कहानी को सही में समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। विक्टोरियन इंग्लैंड में वानी उस दौर की एक खास चीज थी जिसे पेनी ड्रेडफुल कहते थे। ये बेसिकली साप्ताहिक बहुत सस्ती कहानियां थीं। उनका एक ही मकसद था, आम रीडर का भरपूर मनोरंजन करना। सनसनी, रोमांच ये धारावाहिक रूप में छपती थी, मतलब कहानी हर हफ्ते किश्तों में आती थी। पढ़ने वालों की उत्सुकता बनी रहती थी। तो आज हमारी बातचीत का मकसद भी यही है कि इस रिव्यू से जो फैक्ट्स मिले हैं उनको सामने रखकर देखें कि कहानी की असलियत क्या थी, क्या खूबियां थीं, क्या कमियां थीं और ओवरऑल इसका महत्व क्या रहा है। हाँ, ये पेनी ड्रेडफुल वाली बात इंटरेस्टिंग है। ये उस जमाने का एक तरह का पॉप कल्चर टाइप था। हाँ, कह सकते हैं, बिल्कुल। चलिए कहानी पर आते हैं। पूरा टाइटल ही काफी दमदार है, वैम्पायर द फीस्ट ऑफ ब्लड। सुनने में ही ड्रामा है। समीक्षा बताती है कि इसके लेखक जेम्स मैल्कम राइमर और थॉमस पिकेट प्रेस थे। हालांकि इस पर थोड़ी डिबेट हमेशा रही है कि असल में कलम किसकी ज्यादा चली। हाँ, देखिए, उस दौर के सीरियल पब्लिकेशंस में ये आम बात थी। कई बार लेखक गुमनाम रहते थे या एक ही कहानी पे कई लोग काम करते थे। क्रेडिट का हिसाब किताब उतना पक्का नहीं होता था। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये कहानी 1845 से 1847 के बीच लगातार छपती रही, हफ्ते दर हफ्ते। बाद में 1847 में इसे किताब की शक्ल दी गई। तो हम बात कर रहे हैं एक ऐसी रचना की जो ड्रैकुला से लगभग आधी सदी पहले आई थी। तो ये कहानी है किस बारे में? इसका सेंट्रल कैरेक्टर है सर फ्रांसिस वार्नी। नायक कहें या खलनायक पता नहीं। जैसा कि समीक्षण में जिक्र है, वार्नी पर एक श्राप है, एक कर्स है, जिसके चलते वो वैम्पायर बन गया है। इसकी वजह शायद उसके पास्ट के कुछ बुरे कर्म हैं या कोई भयानक हादसा। क्लियर नहीं है शायद। हाँ, कहानी की शुरुआत में ही वार्नी का इंट्रोडक्शन एक काफी डरावने प्राणी के रूप में होता है। वो बैनरवर्थ परिवार को अपना शिकार बनाता है। ये परिवार कभी अमीर और सम्मानित हुआ करता था, लेकिन अब बुरे हाल में है।